के साथ परमेश्वर ने हम लोगों को जो संदेश दिया है उस संदेश को हम लोग सुनते हैं। 1 कुरिन्थियंस 11:28 हम लोग निकालेंगे। 1 कुरिन्थियंस उसका 11 का 28। प्रदीप अब पढ़ने में सहायता कीजिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जैसे कि हम लोगों ने परमेश्वर का ये वचन पढ़ा कि मनुष्य जो है उसको अपने आप को जांचना है और इस रोटी और इस प्याले में भाग लेना है। तो मनुष्य को अपने आप को कैसे जांचना है उस कुछ संदर्भों को हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ने जो हम लोगों के लिए जो उसकी बुलाहट है, क्या मतलब परमेश्वर ने जिस काम के लिए हम लोगों को नियुक्त किया है वो काम हम लोग जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो काम हम लोग कर रहे हैं क्या। पहले तो ये हम लोगों को देखना है। फिर दूसरा हम लोगों को ये देखना है जो परमेश्वर की महिमा है वो परमेश्वर की महिमा हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और को दे रहे हैं क्या, ये हम लोगों को देखना है। तीसरा हम लोगों को ये देखना है कि अगर हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सामने अगर ठीक ठाक नहीं है तो ये परमेश्वर हमको हमारा जीवन जो है ठीक ठाक करने का जो अवसर देता है वो अवसर देने के बाद भी हम लोग जो हमारा जीवन परमेश्वर के सामने जो ठीक ठाक नहीं वो ठीक ठाक कर रहे हैं क्या। चौथा हम लोग ये संदर्भ को देखेंगे, क्या हम हमारी वजह से हम किसी दूसरे के लिए शाप का कारण बन रहे हैं क्या। ये चार बातें हैं। और पांचवी बात हम लोग ये देखेंगे कि किसी दूसरे की साक्षी को देखकर किसी दूसरे मनुष्य को देखकर हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्या। ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों को जो प्रभु ने ये मेज के वचन के द्वारा हम लोगों को जैसे कि कहा है कि अपने आप को जांच कर इस रोटी और इस प्याला में भाग ले। तो हम लोग इन वचनों को देखेंगे प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है और किस प्रकार से हमको जांचना चाहता है। आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर साष्टांग प्रणाम करते हैं। आपके दास सुशांत को जो कुछ भी अपने वचन से बात की जाए, 5 प्रकार की बातें जो आपने प्रभु जी 1 कुरिन्थियंस 11:28 वचन के अनुसार दिया है उसे प्रस्तुत करने को उनको ज्ञान बुद्धि दीजिए, आत्मा से भर दीजिए। आप उनके ऊपर हाथ रखकर बात कीजिए। आप जरूर ऐसे ही करेंगे बोलकर थोड़ी प्रार्थना उद्धार करता राजा यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग निकालते हैं 1 शमूएल उसका 2 अध्याय। उसमें हम लोग देखते हैं कि एली नामक जो है एक परमेश्वर का सेवक होता है। मतलब जैसे कि हम लोगों को सबको ये संदर्भ पता है। तो एली जो होता है उसके और उसके घराने को परमेश्वर ने इसलिए चुना हुआ रहता है कि वो परमेश्वर के सामने उसकी सेवकाई करे, उसका याजक बने, उसकी वेदी के सामने धूप चढ़ाए और उसके वेदी के सामने बलि जो है वो अर्पण करे। तो एली और उसके घराने की जो सेवकाई है उसके बारे में जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है हम लोग वो पढ़ते हैं। 1 शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 27 और 28 हम पढ़ते हैं। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था, और क्या मैंने उसे इसराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे। और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के सारे हव्य न दिए थे। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने परमेश्वर का जो वचन है यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि एली और उसके घराने को जो है परमेश्वर ने जो मिस्र के दास में थे, फिरौन के दास्य में थे, उसके घराने को परमेश्वर ने चुना था। क्यों चुना था कि जैसे कि 27 वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि वो मिस्र के फारो के घराने में दास्य में थे और 28 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके घराने को क्यों चुना था। तो 28वां वचन में पढ़ता हूँ, और क्यों मैंने उसे इस्राएल सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एली और उसके घराने की जो बुलाहट थी परमेश्वर ने उनको
मिस्र के फारो के दास से इसलिए छुड़ाया था और इसलिए चुन लिया था कि वो परमेश्वर के सामने याजक का काम करे, वो और उसका घराना जो है परमेश्वर के सामने याजक का काम करे। तो हम लोगों को तो ये पता है कि मतलब एली जो है, एली जो था उसने वो काम बखूबी से निभाया है, वो परमेश्वर के सामने याजक का काम जो है उसने किया हुआ है। लेकिन जो उसके बेटे हैं हिफनी और फिनोस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा अध्याय, 1 शमूएल दूसरा अध्याय, उसका 12वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एली जो है वो परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर का सेवक होने के बावजूद यहाँ पे जो उसके बेटे हैं उन्होंने परमेश्वर को न पहचाना था, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था वो काम नहीं कर रहे थे। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा एली जो है वो परमेश्वर का सेवक है, लेकिन उसके बेटे कैसे थे? 12 में लिखा है एली के पुत्र तो लुच्चे थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब दो बातें हैं यहाँ पे कि मतलब जो परमेश्वर ने जो उनके प्रति जो उनकी बुलाहट थी, उस बुलाहट को उन्होंने तुच्छ जाना था। और यहाँ पे एली के बारे में हम लोग देखते हैं कि एली जो था वो परमेश्वर का सेवक था, लेकिन अपने बच्चों को जो परमेश्वर के प्रति जो संस्कार देने थे, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं पे वो अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाया। इसमें हम लोग एक वचन पढ़ते हैं कि बच्चों को जो संस्कार देने के बारे में जो परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 13 का 24 हम लोग पढ़ते हैं। प्रोप्स 13:24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वचन में लिखा है कि जब कभी अपना बेटा या बेटी गलती करती है तो हम उनसे जो प्यार करते हैं उनको छड़ी भी लगाना है। अगर हम लोग उनको छड़ी नहीं लगाते तो यहाँ पे लिखा है कि हम उनके प्रति दोषी है। तो एली, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, एली जो था उसके बेटे जो मतलब उसके सामने बड़े हुए थे, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है कि एली अपने पुत्रों के प्यार में उनको वो छड़ी नहीं लगा पाया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है हमारे बेटा या बेटी जो भी है, हम लोग उनको संस्कार देना चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं मानते। लेकिन तभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानते तो हम लोगों को उनके लिए रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका जीवन जो है सुधर जाए। अगर उनका जीवन अगर नहीं सुधरता है तो फिर वो नरक की आग में झोंके जाएंगे, और उनके द्वारा जो है जो घराने पे भी जो है वो मतलब क्लेश आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एली तो परमेश्वर का याजक गण था, लेकिन एली के जो पुत्र थे वो परमेश्वर के प्रति उसकी सेवकाई को जो उनकी बुलाहट थी वो उसमें उन्होंने उसको उस बुलाहट को तुच्छ जाना था। उसमें और एक हम लोग वचन पढ़ेंगे, 2 का 15 पढ़ेंगे हम लोग। 1 शमूएल 2:15। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं और कच्चा ही मांस लेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो लोग परमेश्वर की वेदी के सामने बलि चढ़ाने के लिए आते थे, वो लोग उनसे परमेश्वर को अर्पण करने से पहले ही जो है वो मांस मांगते थे। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने उनको बुलाहट क्यों की थी कि वो याजक बन के उनके वेदी के सामने धूप जलाए, होम बलि करे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो उनके खान पीन में मगन है। मतलब परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए जो उनको चुना है वो छोड़कर वो उनके ही खान पीन में मगन है। और 2 का 22 भी हम लोग पढ़ते हैं, 1 शमूएल 2:22। एली तो अति बुढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तो यहाँ पे देखा और कितना बड़ा अपराध एली के पुत्र जो है करते थे। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने अगर लास्ट में वचन में पढ़ा कि तो वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। मतलब यहाँ पे उनकी बुलाहट क्या थी, उनको किस चीज के लिए बुलाया था और वो क्या कर रहे थे। परमेश्वर का जो कार्य है, अगर परमेश्वर का कार्य जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, अगर हम उस कार्य को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर हमको भी उस कार्य के लिए तुच्छ जानता है। और परमेश्वर जो कार्य उसने हमको सौंपा है वो हमसे लेके किसी और को दे देता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एली के पुत्र है जो उन्होंने उस बुलाहट को तुच्छ जाना था,
लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। तो परमेश्वर ने जैसे देखा कि एली और मतलब एली के बेटे जो है उन्होंने उस कार्य को तुच्छ जाना है, तो परमेश्वर ने उसी कार्य को करने के लिए शमूएल को खड़ा किया। तो वो भी वचन हम लोग देखते हैं 1 शमूएल 2 उसका 35। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो दास के बारे में बात कर रहे हैं, वो दास दूसरा कोई नहीं है, वो शमूएल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हिफनी और फिनास गिर रहे थे, लेकिन परमेश्वर जो है शमूएल को उसकी सेवा करने के लिए खड़ा कर रहा था। वैसे ही हम लोगों ने शाऊल के बारे में भी देखा, जब भी शाऊल गिर रहा था तभी परमेश्वर दावीद को खड़ा कर रहा था। तो परमेश्वर का जो कार्य है वो किसी के लिए रुकेगा नहीं, लेकिन हम लोगों को ये जांचना चाहिए कि परमेश्वर ने जो हम लोगों को सेवकाई दी है, जो हम लोगों को परमेश्वर की हमारे लिए जो बुलाहट है, उस बुलाहट में हम लोग किस प्रकार से खरे उतरे, ये हम लोगों को एक देखना चाहिए। और दूसरा जो परमेश्वर की, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर की जो महिमा है, वो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को छोड़ किसी और को नहीं देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हफीन और फिनास ने क्या किया था, जो परमेश्वर को जो महिमा देनी थी वो परमेश्वर को छोड़कर उनकी जो महिमा है वो हफनी और फिनास ने क्या किसको दी थी, अपने अन्न पान को, मतलब वो अपने खाने पीने में मगन थे और व्यभिचार करने में मगन थे। मतलब जो महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए थी, वो महिमा परमेश्वर को देने के अलावा वो दूसरे कामों में मगन थे। तो हम लोगों को, जैसे कि हफनी और फिनास के जीवन में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो परमेश्वर की महिमा है वो किसी और चीज को दी। हम लोग भी काफी बार हमारे प्रायोरिटीज अलग हो जाते हैं, मतलब परमेश्वर को छोड़ हम लोग दूसरे चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, कि जैसे जॉब हो गया, सैलरीज हो गई, फैमिली हो गई। लेकिन जो काम के लिए परमेश्वर ने, जो काम के लिए हम लोगों को चुना है, वो परमेश्वर का काम हम लोगों को करना है, और उसके द्वारा हम लोगों को परमेश्वर की जो महिमा है वो महिमा भी हम लोगों को परमेश्वर की महिमा करने हैं। और जैसे कि तीसरा हम लोगों ने देखा था कि अपने आप को ठीक ठाक करने का परमेश्वर हमको अवसर देता है। तो जब कभी ये अवसर परमेश्वर हमको देता है, तभी हम लोगों को अपने आप को जांचना है और अपने आप को ठीक ठाक करके इस रोटी और इस प्याले में भाग लेना है। जैसे कि हम लोग दो उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि योना जब निनवे शहर गया था, उसने जब ये सुसमाचार दिया, उसने जब ये समाचार दिया कि प्रभु जो है निनवे शहर नाश करने पे है, तभी उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने निनवे शहर, जब भी प्रभु ने कहा कि नाश करने पे, तभी उन लोगों ने पश्चाताप किया, उपवास प्रार्थना की, और फिर उसके द्वारा प्रभु ने उन सब लोगों को क्षमा कर दिया। तो प्रभु जो है मंदक्रोध प्रभु है, वो हमको सुधरने का अवसर देता है। लेकिन जब भी वो अवसर देता है हम लोगों को, तभी हमको हमारे मनों को कठिन नहीं करना है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो नोहा के बारे में हम लोग देखते हैं, नोहा ने जब भी जल प्रलय होने से पहले जब भी नोहा सब लोगों को पश्चाताप करने के लिए बताता है कि पश्चाताप करो, लेकिन तभी परमेश्वर ने उनके मनों को कठिन कर दिया था। मतलब वो, उनके मन इतने कठिन हो गए थे कि वो परमेश्वर का जो समाचार उन तक आ रहा था, वो समाचार वो लोग नहीं, मतलब ग्रहण नहीं कर पाए, और उसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों का नाश हुआ। तो परमेश्वर जब कभी भी हम लोगों को अवसर देता है, तभी हम लोगों को अपने आप को ठीक ठाक करना है, और ठीक ठाक करके अपने को इस रोटी और प्याले में भाग लेना है। उसी में हम लोग उसी में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, जो हमारा परमेश्वर जो है, मतलब जब कभी हम लोग प्रभु की संगति खोते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है, जो पवित्र आत्मा हम लोगों को एक अनुयायी करता है कि क्या सही है क्या गलत है। और हमारा प्रभु जो है हम लोगों से कोई भी भेद छुपा कर नहीं रखता। लेकिन जब कभी वो पवित्र आत्मा हम लोगों के ऊपर से निकल जाता है, तब हम लोग ये नहीं जान पाते कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम लोग एक वचन को देखेंगे, दूसरा राजा उसमें 6, 2 किंग चैप्टर 6 उसमें 8 से 12 हम लोग पढ़ेंगे। आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, और संपत्ति करने अपने कर्मचारी से कहा, यह अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया,
अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल के भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जब ये अराम का राजा जो है इसराइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आता है, तो जैसे कि वचन में हम लोगों ने देखा, तो वो उनके जो प्लान्स बना रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से चढ़ाई करके जाए, लेकिन ये जो प्लान्स है वो प्रभु एलीशा को जो है वो प्रकट करता है, और वो जो राजा है उसको वो प्लान बताता है। तो जो मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आराम का राजा जो है वो यहाँ पे काफी कंफ्यूज है कि मतलब जो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों में ऐसा कौन भेदी है कि जो उन लोगों को जाकर ये सीक्रेट रिवील कर रहा है। तो 12वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, एलीशा जो इस्राएल का भविष्य वक्ता है वो इस्राएल राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। मतलब यहाँ पे लिखा है जो तू तेरे शयन की कोठरी में जो बात तू बोलता है, वो बात भी इस्राएल का जो भविष्य वक्ता है वो उसके राजा को बताते हैं। मतलब हमारा जो परमेश्वर है वो सीक्रेट रिवील करने वाला परमेश्वर है। मतलब हम लोग जब पवित्र आत्मा हम लोगों के साथ में रहता है, तब हम लोगों को परमेश्वर अच्छा बुरा, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये ज्ञान भी देता है। लेकिन जब वही परमेश्वर का आत्मा जब निकल जाता है हम लोगों की तरफ, हम लोगों से, तब जो है परमेश्वर हम लोगों को सही और ज्ञान का जो ज्ञान है वो हम लोग नहीं जान पाते। तो उसी में हम लोग वचन देखेंगे कि 1 शमूएल उसका 2 का 25 हम लोग पढ़ेंगे। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा वचन में, पहले हम लोगों ने देखा कि इस्राएल का परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है कि जो आराम का राजा उसके शयन कक्ष में भी बात कर रहा था वो रिवील करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो था एलीशा के साथ था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अभी हफनी और फिनासिस ने उनके मनों को इतना कठिन कर लिया है कि मतलब उनको ये चीज समझ में ही नहीं आ रही कि आगे हम लोगों को कैसे पश्चाताप करके, पश्चाताप को जो परमेश्वर ने अवसर दिया है उसको हम लोगों को कैसे मानना है करके। तो यहाँ पे जो वचन हम लोगों ने पढ़ा उसमें देखते हैं, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपनी पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उनको मार डालने की थी। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जब भी हम लोग परमेश्वर के, मतलब हम लोग परमेश्वर की और जब भी पाप करते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो उसका वेतन जो है वो केवल और केवल मृत्यु है। और अभी ऐसे समय में भी अगर हम लोग अपने आप को ठीक ठाक कर सके, लेकिन जब हम लोग पाप में गिर जाते हैं, पाप हमारे इर्द गिर्द होता है, तभी पवित्र आत्मा जो है हम लोगों को ये सब बातें रिवील करने में रिवील नहीं कर सकता। तो हम लोगों को जो है परमेश्वर में बना रहना है, और जब भी कभी परमेश्वर हम लोगों को अपने आप को ठीक ठाक करने का अवसर देता है, तो उस अवसर को बहुमूल्य मानकर हम लोगों को अपने आप को ठीक ठाक कर लेना है। और चौथा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग हमारी मन की इच्छा से करते हैं, उसके द्वारा हम लोग हमारे द्वारा किसी और के लिए शाप का कारण बनते हैं। तो वो भी हम लोग देखते हैं 1 शमूएल उसका 2 अध्याय 31 और 33 हम लोग पढ़ते हैं। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही में मर मिटेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो उन्होंने पाप किया उसका जो उसके द्वारा जो है उनके पूरे घराने के ऊपर शाप गया है। मतलब यहाँ पे प्रभु ने कहा कि वो लोग मतलब जो भी उनकी संतति होगी वो जवानी ही में ही मर जाएगी। और उसी में हम लोग 36वां वचन भी पढ़ेंगे।
और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उनको क्यों चुना था? याजक बनने के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने याजक की जो बुलाहट थी उसको तुच्छ माना था। लेकिन अभी उनके जो न मानने के कारण जो है वो पूरे उनके घराने के ऊपर शाप हुआ है। और 36 वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, जो पहले परमेश्वर ने उनको दिया था, मतलब जो परमेश्वर ने उनको दिया था वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन अभी जो आगे उनकी जो जनरेशन होती है उनके लिए प्रभु परमेश्वर क्या कहता है? और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी एक टुकड़ा रोटी के लिए उन लोगों को, मतलब जो परमेश्वर ने जो उन लोगों को रिवील किया हुआ है कि उनके आगे की जनरेशन को क्या होगा, तो मतलब इन्होंने जो पाप किया उसके द्वारा, मतलब जो हफने और फिनासिस ने पाप किया उसके द्वारा उनके पूरे परिवार को जो है शाप लगा है। और उस शाप के द्वारा अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब अभी वो एक रोटी टुकड़े के लिए भी मोहताज हो गए। तो परमेश्वर जब भी हमको अवसर देता है, हमको अपने आप को ठीक ठाक करना है, जो हम लोगों को परमेश्वर की प्रति बुलाहट है उसमें हम लोगों को बने रहना है। परमेश्वर की जो महिमा है वो हम लोगों को परमेश्वर को छोड़ और किसी को भी नहीं देना है। और हमको किसी दूसरे की लिए शाप का कारण भी नहीं बनना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अपने और फिनांस के द्वारा मतलब उनके पूरे घराने को शाप आ गया, और शाप भी ऐसा आ गया कि वो लोग एक एक टुकड़ी के रोटे के लिए मतलब उन लोगों को शाप लग गया है। और सबसे आखिर में जो हम लोग देखते हैं कि किसी और के दूसरे का जीवन का जो टेस्टिमनी हम लोग बोल सकते हैं, या किसी और का जीवन जो हम लोग बोल सकते हैं, उसको देखकर हम लोगों को अपने आप को परमेश्वर में बढ़ने से नहीं रोकना है। मतलब हम लोग देखते हैं कभी कभी कि कोई और जो उसकी टेस्टिमनी जो है परमेश्वर के प्रति सही नहीं है, तो हम लोग भी बैकस्लाइड होना चालू हो जाते हैं। तो हम लोगों को वैसा नहीं करना है। हम लोगों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है, जो हम लोगों के लिए काम रखा है, उसमें हम लोगों को स्वयं को खड़े करना है। उसमें हम लोग एक वचन देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने यही 1 शमूएल में हम लोग देखते हैं कि ये जो वाचा का संदूक है, ये जब भी फलिश्तियों के साथ लड़ाई करने के लिए जाते हैं तभी ये लोग संदूक लेके जाते हैं, जो वाचा का संदूक है। लेकिन वो वाचा का संदूक लेके जाने के बावजूद मतलब परमेश्वर उनके साथ नहीं था, तो उनकी जो है हार हो जाती है। वो वचन को हम लोग पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 4 अध्याय, उसका 3 से 4 हम लोग पढ़ते हैं। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनास भी वहां थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का संदूक जो है वो ले जाने के बावजूद, मतलब उनको ऐसा लगा था कि परमेश्वर उनके साथ है, और वो जो 2 याजक है जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जाना था, उनको भी वो उस संदूक के साथ लेके गए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग जो है वो युद्ध जो है हार गए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में नहीं था, परमेश्वर उनके बीच से निकल गया था। तो जो हम लोग आज्ञा नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहता। उसमें हम लोग 4:10 पढ़ेंगे, 1 शमूएल चैप्टर 4:10। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इसराइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेत आए। 11 भी पढ़िए। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्ने और फिनहास भी मारे गए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा परमेश्वर का जो संदूक वो लेके जाने के बावजूद भी है वो हार जाते हैं, और जो हफनी और फिनास थे वो भी उस युद्ध में जो है मार दिए जाते हैं। तो मतलब जो परमेश्वर की बुलाहट थी उसको उन्होंने नहीं जाना था, उसका जो वेतन उनको क्या मिला है वो मृत्यु है, जो उसका उनको वेतन मिला है। और जो उनके घराने पे शाप आया है वो है। लेकिन अभी ये तो हफनी और फिनास जो है, उन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी उसकी वजह से उनका मृत्यु हुआ है।
लेकिन बाकी के जो इस्राएली लोग थे, उन लोगों को मतलब परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया था, वो भी हम लोग देखेंगे वचन में। हम लोग 1 सैमुएल में 2 का 17 पढ़ेंगे। इसलिए उन उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। तो यहाँ पे जो है अगर मराठी बाइबल में मैं पढ़ूं तो यहाँ पे जो लिखा है कि मतलब ये लोग जो है ना, मतलब इसराइली उन जवानों को पाप को यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य की भेंट का तिरस्कार करते थे। तो यहाँ पे इसराइली लोग जो है, ये हफनी और फिनास जो है, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले ही उसका मांस ले लेते थे। तो इसराइल लोग क्या करते थे कि उन्होंने उनको जो परमेश्वर को जो भेंटे लाना है, वो उन्होंने बंद कर दिया इनकी स्वभाव को देखकर। मतलब वो जो परमेश्वर को जो भेंट लाते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया है। और वो भेंट बंद करने के कारण क्या हुआ है कि उनकी जो परमेश्वर के साथ जो संगति थी, वो संगति टूट गई। 2 का 24 भी हम लोग पढ़ लेते हैं, 1 सैमुएल 2:24। हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आया है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर का जो वचन है, यहाँ पे लिखा है कि तुम तो मेरी प्रजा से अपराध करवाते हो। तो मतलब हपनी और फिनास को देखकर उन लोगों ने जो है अपने जो भेंटे जो परमेश्वर के लिए लाना है वो बंद कर दिया, और वो अपराध में गिर गए हैं। और उसके द्वारा मतलब जब भी कभी हम लोग परमेश्वर का घर छोड़ते हैं, तो उसके द्वारा जो होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 1 सैमुएल उसका 3 का 1। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हफनी और फिनास को देखकर उन्होंने अपनी भेंटें लाना बंद कर दिया, वो परमेश्वर से दूर हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो परमेश्वर का जो वचन था, वो परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया। और इन उन दिनों में परमेश्वर जो है उनको दर्शन भी नहीं देता था। तो मतलब परमेश्वर यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हफनी और फिनास को उनका जीवन देख के ये लोग जो है, उनको हफनी और फिनास जो करता था उनको करते देना था, लेकिन अपना जो जीवन है परमेश्वर के प्रति उनको ठीक ठाक रखना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने और फिनास का जीवन देख के अपना जीवन भी गड़बड़ कर लिया उसमें। और एक हम लोग देखते हैं कि 1 सैमुएल 7 उसका 3 और 4 हम लोग पढ़ते थे। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जिस प्रकार से वो परमेश्वर के घर पे आना उन लोगों ने बंद कर दिया, तो वो क्या है, अन्य देवताओं की ओर फिर गए। मतलब परमेश्वर का घर जब भी हम लोग छोड़ते हैं, तभी शत्रु शैतान हम लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जाता है। और फिर अगर आगे भी वचन में पढ़ते हैं तो हम लोग 20 वर्ष, मतलब जो पहले का जो वचन है उसमें 20 वर्ष का जो पीरियड बताया, तो मतलब इसमें क्या है कि उन्होंने फिर अपने आप के लिए जो मूर्तियां बनाई उनकी वो पूजा करते थे, और अश्रोत देवताओं को अपने बीच बीच में उन्होंने रखा था। तो हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई एक व्यक्ति पसंद नहीं होता, तो उसकी वजह से हम लोग चर्च में आना बंद कर देते हैं, या कोई भी चीज है। तो उस व्यक्ति को हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों को जो हम लोग आते हैं वो परमेश्वर के लिए, हम लोग परमेश्वर की वेदी की ओर आते हैं। हम लोगों को परमेश्वर की वेदी की तरफ परमेश्वर को देख के आना चाहिए। और दूसरा है कि जब कभी हम लोग परमेश्वर के मंदिर से दूर होते हैं, तो जैसे इसराइली लोग परमेश्वर के मंदिर से दूर हुए, तो उसका जो काफी बड़ा उन लोगों का नुकसान हुआ, परमेश्वर उनके बीच में से निकल गया। तो यही चीज है कि हम लोगों को किसी दूसरी की साक्षी को देखकर या किसी दूसरे को जीवन को देखकर अपने आप को उसमें नहीं लेके जाना है। अपने आप को जो अपना परमेश्वर ने जो हम लोगों को जो उसका दर्शन दिया है, उसकी जो बुलाहट है, उसमें हम लोगों को परमेश्वर के लिए बना रहना है। और एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो परमेश्वर सामर्थी राजा सामर्थी परमेश्वर है, वो आखिरी समय में भी हम लोगों को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। वो वचन को हम लोग पढ़ते हैं, न्यायियों की किताब उसका 16 अध्याय 23 से हम लोग पढ़ लेते हैं।
23। तब पलिस्तियों के सरदार अपने गादोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। 23 से 31 तक पढ़ेंगे। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे इन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के घर सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। यहाँ पे हम लोगों ने शिमशोन के बारे में देखा। शिमशोन का जो अध्याय है वो हम सब लोगों को पता है। शिमशोन के लिए परमेश्वर की बुलाहट क्या थी, लेकिन शिमशोन ने भी है यहाँ पे जो है व्यभिचार करके जो परमेश्वर की बुलाहट को जो है वो तुच्छ जाना था। लेकिन वो करने के बाद भी, जैसे कि हम लोगों ने वचन में देखा, मतलब परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जानने के बाद में शिमशोन की अगर हम लोग देखेंगे कि शिमशोन ने उसके जवानी में, मतलब वो इतना सामर्थी था कि उसमें इतना बल था कि उसने काफी लोगों को मारा था। उसकी जो आयु थी उसमें उसने काफी लोगों को मारा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, तब मतलब जब वो परमेश्वर की ओर से दूसरी ओर मुड़ गया, जब भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने जब भी उसको छोड़ दिया, तब एक शूरवीर योद्धा जो था शिमशोन, तो उसको हम लोग 25वें वचन में पढ़ते हैं, तब उनका मन मगन हो गया। तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो और कि वह हमारे लिए तमाशा करे। तो मतलब यहाँ पे जो है वो इतना बलवान पुरुष था, जो परमेश्वर ने जो उसको बल दिया था, जो सामर्थ्य दिया था, ऐसे बलवान पुरुष को परमेश्वर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब भी उसको छोड़ देता, उसकी बुलाहट को जब भी शिमशोन ने तुच्छ जाना, तभी परमेश्वर ने अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वो दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तमाशा कर रहा है। मतलब इतना बलवान पुरुष, मतलब हम लोग कैसे सोच सकते कि जिसने इतने लोगों को मारा है, वो आज यहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों के सामने जब परमेश्वर का आत्मा उससे निकल गया, तब वो क्या कर रहा है कि लोगों के बीच में नाच कर रहा है, तमाशा कर रहा है। लेकिन जब वो परमेश्वर को आखिरी बार जब दुहाई देता है कि परमेश्वर को, तब 28 वचन हम लोग पढ़ते हैं, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर से वो आखिरी बार जो प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना यहाँ पे सुनी भी है। तब हम लोग 29 वचन पढ़ते हैं, तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों जिनके उस ऊपर घर संभला था पकड़कर दो तो दाहिने हाथ से दूसरे पर बाएं हाथ से लगा दिए। और यहाँ पे अगर हम लोग 31 वचन अब 30 अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं, और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सरदार और उसके सारे लोगों पर गिर पड़ा, जिसको उनके मरते समय मार डाला। उनसे भी अधिक थे जिन्होंने अपने जीवन में मार डाला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा परमेश्वर ने आखिरी बार जो उसकी प्रार्थना सुनी है। तो जितने
लोगों को उसने उसकी जीवन में मारा था, मरते समय परमेश्वर को जो उसने दुहाई दी और जो अपना जीवन परमेश्वर के प्रति ठीक ठाक किया, तो मरने वाले जो थे उसने उनकी पूरी जवानी में जो लोगों को मारा था उनसे भी वो लोग अधिक थे। तो परमेश्वर जब भी हम लोगों को पश्चाताप का अवसर देता है तभी हम लोगों को पश्चाताप करना है। जो परमेश्वर की हमारे प्रति बुलाहट है, उस बुलाहट को हम लोगों को तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर की महिमा हम लोगों को परमेश्वर को ही देना है, किसी और को नहीं देना है। और अपना जीवन ठीक ठाक करके हमको इस रोटी और इस प्याला में भाग लेना है। दिए गए वचन पे प्रभु आशीष करें।